इस चैप्टर की स्टार्टिंग वैसे होती है जब किहुन याद कर रहा था कि दोयोंग ने उससे क्या सभी बातें करी थी। दोयोंग ने किहुन से कहा था, किहुन क्या तुम गायन को कन्फेस करने नहीं जा रहे हो? तुम शायद इस चीज को रिग्रेट करोगे अगर तुम्हें बाद में कभी भी ऐसा अपॉर्चुनिटी नहीं मिले तो। जिस बातों को याद करने के साथ ही किहुन प्रेजेंट में गायन से कहता है, आई लाइक यू। जिस बात को पहले सुनकर तो गायन थोड़ी देर के लिए हैरान हो जाती है, उसके बाद वो घबराने लगती है और फिर वो किहुन से कहती है, मुझे माफ कर देना। और फिर गायन की उनको वहाँ पर ही छोड़कर वहाँ से जाने लगती है। तभी क्यों पीछे से गायन से पूछता है, क्या तुमने कभी भी सीरियसली एक सिंगल मोमेंट के लिए भी मुझे लाइक नहीं किया था? पर गायन की उनकी तरफ एक बार घूर के भी नहीं देखती है और वो कहती है, मेरे पास वो क्षमता नहीं है जिस चीज पर मैं किसी और को मेरे साइड पर रखूं और किसी से प्यार करूं। पहले मुझे अपने आप से प्यार करना पड़ेगा। और गायन ये सब बोलते हुए अपने मन में सोचने लगती है, मुझे पता है, मुझे अच्छी तरीके से पता है जो चीज मैं अभी कर रही हूँ वो और कुछ नहीं, इस चीज को अपने प्रॉब्लम से भाग जाना कहते हैं। और वो उस वक्त को याद करते जब उसने दोयोंग से कहा था, पर मुझे लगता है ये चीज की उनके फ्यूचर लाइफ के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और वो फिर से प्रेजेंट में अपने मन में सोचती है, इवन कोई भी चीज कहे बिना ऐसे ही छोड़कर चले जाना, ये एक्सक्यूज दिखाना कि ये चीज उसके खुद के लिए अच्छा है, जबकि सभी चीजें मैं जानती थी। मुझे लगता है एक्चुअली में मैं रियलिटी में इन सभी चीजों से बहुत ही ज्यादा एग्जॉस्टेड हो गई थी। इवन जब मेरे मॉम डैड गुजर गए थे, उस चीज से अफेक्टेड ना होकर हमेशा मेरे आस पास के बच्चों का ख्याल रखने की कोशिश करती थी, और वो भी अपने बारे में ना सोचकर। मैंने मेरी फीलिंग्स उन सभी चीजों को ऐसे इग्नोर करा था जैसे कि वो सभी कुछ है ही नहीं। और मुझे अभी ये चीज रियलाइज हुई, अनइंटेंशनली मुझे माफ कर देना तुम्हें हर्ट करने के लिए। उसके बाद ऐसे ये सभी चीजें सोचते सोचते जब गायन अपने घर के सामने पहुंचती है, वो देखती है उसके घर के सामने दोयोंग खड़ी हुई थी, जिसे देखकर गायन कहती है, दोयोंग। तभी दोयोंग उससे कहती है, क्या तुम अभी जा रही हो? गायन कहती है, मुझे माफ कर देना, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि मैंने तुम्हारे ऊपर एक बहुत ही बड़ा बोझ कर दिया है। तभी दोयोंग गायन से कहती है, जब तुम अपने फीलिंग्स को लेकर निश्चित हो जाओगी तब तुम मुझे कांटेक्ट करना। पता है कि ये चीज बहुत ही ज्यादा मुश्किल बड़ा है, पर फिर भी इस चीज पे कुछ करा नहीं जा सकता है। फिर से मिलेंगे गायन। गायन थोड़ी देर के लिए चुप रहती है, उसके बाद कहती है, हाँ। उसके बाद हम देख पाते हैं जब गायन वहां से हट जाती है तभी वहां पर किहुन खड़ा हुआ था, जो कि एक रोबोट की तरह, एक स्टैचू की तरह वहां पर खड़ा हुआ रो रहा था। और किहुन जब दोयोंग को उसके सामने देखता है वो कहता है, चाई दोयोंग। और गैस कुछ लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ था, एक्चुअल में ये जो मोमेंट है जो वो रो रहा था वो हमें एक ऑथर ने मतलब फ्लैशबैक या फिर फ्लैशबैक तो नहीं, या फिर कहूँ तो फ्यूचर में क्या होने वाला है उसका एक क्लिप दिया था, हमें दिखाया था, जिस चीज पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए थे कि पहले ये चीज दिखाया था उसके बाद हम देख पा रहे थे कि सभी चीजें ठीक ठाक चल रही है। वो एक्चुअल में एक फ्यूचर का क्लिप था जो कि अब हुआ है। तो उस वीडियो के आखिर में जो सीन दिखाया गया था जहाँ पर क्यों रो रहा था और रोते रोते चाई दोयांग का नाम पुकार रहा था, ये वही सीन है। फिर हम देखते हैं रोते रोते क्यों कहता है, चाई दोयांग तुम जानती थी है ना कि गायन यहाँ से जा रही है? दोयोंग धीरे से कहती है, हाँ। क्यों फिर से कहता है, क्यों तुमने ये बात मुझसे नहीं कही थी? फिर दोयोंग के उनके फेस की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचती है, वो एक्सप्रेशन, उसके चेहरे में वो एक्सप्रेशन मैंने ये पहले भी देखा है। और दोयोंग बचपन का वही सीन याद करते है जब क्यून उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा गंदी गंदी बातें कह रहा था, मतलब जब पहली बार के लिए दोयोंग क्यून के साथ मिला था बचपन में, वही वक्त। और वो वक्त एक्चुअल में वैलिड था क्योंकि उस वक्त क्यून का जो माँ था वो गुजर गए थे, तो वो वैसे भी अनस्टेबल था। तो उस वक्त वो जो कह रहा था तो ठीक है मैं उस चीज को छोड़ रही हूँ क्योंकि वो उसके लिए एक हार्ड टाइम था, बहुत ही बुरा टाइम चल रहा था उसका उस वक्त। और दोयोंग अपने मन में सोचने लगती है उसका वही टूटा हुआ और गुस्से भरा चेहरा। और दोयोंग दोबारा अपने मन में सोचने लगती है, तुमने कहा था कि मेरी फीलिंग्स फेक है, पर ये फेक कैसे हो सकता है? अगर मेरी वो फीलिंग्स सच नहीं होते, जेन्युइन ना होते, तो फिर मैं क्यों फिर से ये सभी बेवकूफी वाली चीजें क्यों करूंगी, क्यों कहूंगी? शायद ये चीज ऊपर से दूसरे लोगों के लिए बेवकूफी भरा लगता होगा। फिर दोयोंग क्यों से कहती है, क्योंकि मुझे पता था कि तुम कहोगे तुम गायन को फॉलो करने वाले हो, तुम उसके पीछे पीछे जाने वाले हो। क्यों कहता है तो दोयोंग फिर से क्यों से कहती है, मैंने गायन से कहा था तुम्हें ये चीज ना बताने के लिए, अगर तुम गायन के पीछे पीछे चले जाते तो मैं अकेली हो जाती, और मुझे ऐसा लगा था जैसे कि मैं जेलस फील कर रही हूँ। जिन सभी बातों को सुनने के बाद क्यों अपने मन में सोचने लगता है, तुम सच में झूठ बोलने में बहुत ही ज्यादा खराब हो। क्या तुम सच में पूरी तरीके से एक इडियट हो? क्या मैं सच में इतना ज्यादा बेवकूफ लगता हूँ जो कि तुम्हारा ये आधा अधूरा झूठ मान लेगा? और सबसे बड़ी बात तो ऐसा झूठ कहना ही क्यों? फिर क्यों वही सभी चीजों को याद करने लगता है कि कैसे दोयोंग पहले के टाइम में उसके आसपास घूमता था और उसके आसपास बिहेव करता था, और वो दोबारा अपने मन में सोचने लगता है,
नहीं, मुझे ऑलरेडी सभी चीजें पता है। उसके सभी एक्शन, उसके बिहेवियर मुझे पता है, बहुत ही अच्छे से पता है। पेनफुली मुझे पता है कि वो ऐसा क्यों करती है। और जब किहुन दोयोंग की तरफ देखता है, दोयोंग के अंदर वो अपने आप को देख पाता है। गाइस बेसिकली किहुन को ये चीज समझ आ गई थी, दोयोंग और वो खुद दोनों एक ही तरीके के इंसान है जो कि दो अलग इंसान को चाहते हैं। और फिर किहुन गुस्से से दोयोंग के ऊपर चिल्लाते हुए कहने लगता है, क्या तुम्हारे लिए यही चीज प्यार है? मैं तुम्हें अपना बोझ समझू या फिर तुमसे नफरत करूं? क्या तुम्हारे फीलिंग से मुझे दिखाना, मेरे ऊपर थोप देना, क्या यही चीज तुम्हारा फर्स्ट प्रायोरिटी है? तुम कभी भी रुकी हो जब भी मैंने तुमसे कहा है कि अब रुक जाओ? क्या तुमने कभी भी मेरे उनसे भी बातों को कंसीडर भी करा था? चीजों को छोड़ने के बारे में सोचा भी था? अभी अपने तरफ देखो, तुम ये सभी चीजें क्यों कर रही हो जो कि तुम चाहती हो? तुम्हारा जो दिल कर रहा है तुम वही कर रही हो। तुम ये सभी चीजें क्यों कर रही हो? पहले मोमेंट से जब से मैं तुमसे मिला हूँ अब तक तुमने मुझे कुछ भी नहीं दिया है नरक के अलावा। और फिर क्यों रोते हुए कहने लगता है, जब से मैं तुमसे मिला हूँ सभी चीजें बिगड़ गई है। तुम्हारी फीलिंग्स, मैं तुम्हारी फीलिंग्स के बारे में केयर भी क्यों करूँ? ये सही बातें बोलते वक्त क्यों उनके दिमाग में आता है शायद गायन ने भी ऐसा ही फील करा था। फिर क्यों अपने मिडिल स्कूल में कैसे बिहेव करता था और गायन कैसे रो रही थी, वो सभी चीजें याद करते हुए वो दोयोंग से कहने लगता है, तुमने कहा कि तुम मुझे पसंद करती हो, तो फिर क्यों तुम्हारे एक्शंस, तुम्हारे बिहेवियर मेरे अच्छे के लिए क्यों नहीं थे? एक्चुअली वो मेरे लिए क्यों नहीं थे? वो सभी चीजें तो एक्चुअल में तुम्हारी ग्रीड थी, तुम्हारी लालच थी। गाइस बेसिकली मुझे जो लगता है कि उन जो सभी चीजें एक्चुअल में अभी दोनों से कह रहा है वो अपने आप से कह रहा है। उसे रियलाइज हो रहा था कि वो कैसा था, वो कैसे बिहेव करता था, वो सभी चीजें वो अपने लालच के लिए करता था और वो अपने आप को ये सभी चीजें कह रहा था और उसके साथ साथ वो अपना गुस्सा भी दोयोंग के ऊपर दिखा रहा था। असल में तो वो ये सभी बातें दोयोंग को कह के अपना गुस्सा बाहर निकल रहा था। और फिर दोबारा क्यों कहने लगता है, तुम क्यों बार बार मुझे एक बुरा इंसान बना रही हो? क्यों मुझे हर बार एक बुरा इंसान बनने में मजबूर कर रही हो? जब मैंने तुम्हारी फीलिंग से अपना मुंह मोड़ लिया था तो फिर तुम क्यों उस तरीके का फेस बनाती थी, मुझे ऐसा फील करवाती थी जैसे कि मैं एक बेकार इंसान हूँ। और ये सभी चीजें बोलते हुए क्यों दोबारा अपने मन में सोचने लगता है, हाँ मुझे ये चीज अभी पता चली किस रीजन की वजह से जब भी मैं चाय दोयोंग को देखता था तब भी मेरा खून खौल उठता था। ये एहसास, ये मिजरेबल फीलिंग, हम में से कोई भी इस चीज को छोड़ नहीं पा रहा है। जब भी मैं तुम्हारी तरफ देखता हूँ मुझे ऐसा फील होता है जैसे कि मैं खुद के अंदर देख रहा हूँ। उसका दिल जीतने के लिए कठोर या फिर गलत इरादों को अपनाना, मेरी आशाओं को चोट पहुँचाना, अकेले दर्द सहते जाना, ये सच में बहुत ही ज्यादा फनी है। एक तरफा प्यार इस दुनिया की सबसे बेकार चीजों में से एक है। तो वह दोयोंग के उनसे कहने लगती है कि तुम्हारी एक भी बातें गलत नहीं है। और फिर दोयोंग अपने मन में सोचती है, मुझे लगता है कि गायन ने भी ऐसा ही कुछ कहा था पहले। जिस इंसान से मैं प्यार करती हूँ अगर वो मुझसे नफरत भी करे तो मैं फिर भी उनके साइड पर ही रहने की कोशिश करूंगी, उनके साथ ही रहूंगी। मुझे लगता था उन सभी चीजों के बावजूद किसी से प्यार करना ही सच्चा प्यार है, पर आखिर में ये सभी चीजें मेरी ही सेल्फिश थिंकिंग थी और मेरी लालच थी, मेरी ही सोच थी। ये सभी फीलिंग्स सिर्फ मेरी खुद की है, सभी फीलिंग्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी और कोई नहीं लेगा। और ऐसा भी कोई रीजन नहीं है जिस रीजन के लिए कि मेरे फीलिंग्स को एक्नोलाइज करे या फिर मेरे फीलिंग्स को स्वीकार करे, और ना ही उसे इस चीज की जरूरत है। और जब ये सभी चीजें चल रही थी तभी अचानक से स्नोफॉल गिरने लगती है, अचानक से बर्फ गिरने लगती है जो कि शायद इस विंटर का पहला स्नोफॉल था। उसके बाद दोयोंग के उनके पास अगर कहती है तुम सही हो, ये सभी चीजें मेरी सेल्फिशनेस है, ये फैक्ट जो कि मैं तुम्हें पसंद करती थी वो तुम्हारे लिए तुम्हारे रास्ते का एक बाधा बन गया। इस पूरे टाइम में ही एक अकेली इंसान थी जो कि खुश था, तो मुझे माफ कर देना क्योंकि ये सभी चीजें सिर्फ मेरे लिए ही मीनिंग रखती थी। तुम्हें पता है तुम शायद इस चीज को समझ नहीं सकते हो, पर तुमने ही मेरी दुनिया को बहुत ही ज्यादा बड़ा बना दिया है। मैं हमेशा से एक ही जगह पर ही रहती थी, एक ही लोगों से ही मिलती थी, उनसे ही प्रोटेक्टेड रहती थी, एक ग्रीन हाउस की चारे की तरह रहती थी। पर जब पहली बार मैंने तुम्हें देखा था उस मोमेंट पर ही मुझे ऐसा फील हुआ था जैसे कि मुझे चेंज होना है, और वो चीज मेरे लिए पहली बार था। और जब मैं तुमसे और गायन से मिली मैंने बहुत सारी चीजें सीखी। थैंक यू किहुन, मैं दोबारा तुम्हारे सामने नहीं आऊंगी। और फिर दोयोंग रोते हुए कहने लगती है, अगर यही तुम चाहते हो तो फिर मैं यही करूंगी, पर बाय एनी चांस मुझे पता नहीं क्या ये कभी भी होगा या फिर नहीं, पर फिर भी अगर तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत हो तो मुझे कॉल करना। इवन मैं अभी तुम्हें और लाइक नहीं करती हूँ पर मैं कभी भी मैं तुमसे नफरत नहीं करूंगी। और ये कहने के साथ साथ ही दोयोंग वहाँ से जाने लगती है, तभी पीछे से किहुन कहता है, ये सभी चीजें तुम्हारी वजह से हुआ है, ये सभी चीजें। जिस बात को सुनकर दोयोंग रुक जाती है और वो कहती है, हाँ
तुमने सही कहा। और फिर वो वहाँ से चली जाती है और क्यून हमसे कहता है ये खत्म हो गया, ये सच में खत्म हो गया। वही 5 साल का एक तरफा प्यार और उस लड़की की थका देने वाली आंखें, सभी चीजें अभी गायब हो गई। और अब से किस चीज के लिए मैं जीऊँ? 17 साल एक ऐसा उम्र है जहाँ पर मेरी दोस्त थी, मेरी सब कुछ थी, जहाँ पर मैं मेरे प्यार के लिए मैं मेरी जिंदगी को भी रिस्क में डाल सकता था। और उस 17 साल के उम्र में जब सभी चीजें बहुत ही ज्यादा क्लमजी थी, उस टाइम को बिताने के बाद मैं 18 साल का हो गया और फिर 19 साल का। और जब मैं फाइनली एक एडल्ट बन गया, मैंने धीरे धीरे ये चीज रियलाइज करी, उस लड़की की उन सभी झूठ के पीछे की सच्चाई। वो ऐसा क्यों कह रही थी, वो ऐसा क्यों सोच रही थी कि मुझे अपने आप को ब्लेम करने की बजाय उसको ब्लेम करना चाहिए। और गाइस फिर आखिर में हमें बहुत टाइम के बाद मतलब एक टाइम स्किप दिखाया जाता है जहाँ पर हम एक एडल्ट किहुन को देख पाते हैं, जहाँ पर वो एक बड़ा लड़का बन गया था और वो कॉफी पीते हुए खिड़की के बाहर देख रहा था और खिड़की के बाहर देखते हुए वो ये सभी बातें सोच रहा था। सच में ये बहुत ही बेवकूफी भरा है, पर फिर भी मेरे पास तो उसके साथ कोई भी अच्छा मेमोरी भी नहीं है। मेरी पूरी जिंदगी में वो इंसान, वो लड़की सबसे ज्यादा क्लूलेस और फ्रस्ट्रेटिंग इंसान थी। उस टाइम के बाद चाहे दोयोंग और मैं दोनों ही अलग अलग क्लास में ट्रांसफर हो गए थे और सेम स्कूल में रहने की वजह से हमें एक दूसरे के पास से तो गुजरना पड़ता था, पर फिर भी हम कभी भी एक दूसरे से आई कांटेक्ट नहीं बनाते थे। और फिर उस टाइम के बाद जब मेरा 18 साल हुआ और गर्मियां आई, तब एक और इंसिडेंट था जो कि हमारे साथ हुआ था। वो चीज सच में मेरी सबसे ज्यादा डार्क हिस्ट्री थी, पर अचानक से मैं मेरे पास्ट के बारे में सोच ही क्यों रहा हूँ। एनीवे ये सभी चीजें तो मेरे पास्ट में था। कल मेरा एक इंटरव्यू है तो मुझे जल्दी सो जाना चाहिए। और गाइस इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ पर ही खत्म होती है। गाइस एक चीज नोटिस करना, मतलब जो सभी चीजें हमारी टाइमलाइन में तभी चल रहा था, मतलब वो सभी झगड़ा टगड़ा वो सभी तो जब क्यों 17 साल का था तब हो रहा था। उसने वो चीज हमें क्लैरिफाई करी और उसके बाद उसने कहा कि जब वो 18 साल का हुआ और गर्मियां आई तब उसके साथ एक और इंसिडेंट हुआ था। और उस इंसिडेंट की क्लिप में हमें एक सीन दिखाया गया जहाँ पर ह्यून और दोयोंग वो दोनों थोड़ा सा पास थे, तो शायद कुछ हुआ था उन दोनों के बीच में तब। और वो चीज अभी तो हमें रिवील नहीं करी गई है, वो शायद बाद में हमें कहा जाएगा। तो हाँ इस चैप्टर में बहुत सारी चीजें हुई हैं, तो ठीक है। और मैं इस चीज को देखने के लिए बहुत ही ज्यादा क्यूरियस हूँ कि दोयोंग के अंदर क्या सभी चीजें चेंज हुई है। मैं सच में देखना चाहती हूँ उसका ग्लो अप और वो कैसे अपना कॉन्फिडेंस इंक्रीज करती है। वो सभी चीजें देखने के लिए मैं बहुत ही ज्यादा बेताब हूँ। और इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग।